नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, केंद्र सरकार और बिहार सरकार के तरफ से लगातार दावे करते रहे हैं कि हम मछुआरों को एक बेहतर आयाम देंगे। आप देख सकते हैं कि ये मछुआरा जो आपके घर तक हर तरह के मछलियों को पैदा करके पहुंचाती है, ये एक उद्योग के रूप में बनाया जा सकता है, लेकिन सरकार से ये लोग विमुख है और नाराज है। अब इन तमाम चीज़ों पर लेकर के ये विरोध प्रदर्शन पटना में मछुआरा संघ जारी रखा है और मछुआरा समुदाय की जो समस्याएं हैं उसके निवारण को लेकर के सरकार से अपील कर रही है। और क्या समस्याएं हैं और इस बार क्या चाहता है मछुआरा, चूंकि 2025 का चुनाव सामने है और जो मछुआरे को देख रहे हैं आप, ये पूरे बिहार से मछुआरा आए हुए हैं। ये तमाम ऐसे मछुआरे हैं जो गरीब गुरुआ हैं, जिनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। लेकिन ये मछुआरा अब क्या कह रहे हैं, जरा आप उनके दर्द को सुनिए कि क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। आपके माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि ये मछुआरों की मांग पर विचार कीजिए, अन्यथा आज धरना है, इसी धरती पर पूरे बिहार के मछुआरा आकर के अनशन पर बैठेगा, आंदोलन करेगा, सरकार को उखाड़ने का काम करेगा। इसलिए अभी भी समय है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारी मांग पर विचार करें। क्या क्या मांग रखे हैं आप? देखिए, 27 सूत्री मांग है हमारा, जिसमें अधिक से अधिक मछुआरों का रोजी रोजगार से जुड़ा हुआ सवाल है। 1935 की संस्था है साहब, अंग्रेज के शासनकाल से लेकर कांग्रेस से लेकर आज तक इस संस्था को 1 रुपया का सहायता नहीं मिला मछुआ सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। बताइए, ऐसे योजनाएं चल रही है सरकार के तरफ से, केंद्र से भी, राज्य से भी। अरे गरीब मछुआरे के लिए कौन सा योजना है? वो योजना तो बहुत है, लेकिन वो अमीरों के लिए है, जमींदारों के लिए है। तो ये सरकार के गलत नीति के, दोहरी नीति के खिलाफ आज बिहार में मछुआरा का जो है 1 दिवसीय धरना हुआ है। और इसके मांग पर अगर विचार नहीं होता है तो आगे यह आंदोलन का रूप लेगा। क्या आप लोग के सपोर्ट में आपके साथ तो एक बड़े नेता आते हैं, मुकेश सहनी, उनके तरफ से भी कोई आवाज नहीं उठाया गया आप लोग के? देखिए, ये संस्था को अभी तक कोई पार्टी और कोई सरकार डेवलपमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाया। मछुआरों के रोजी रोजगार के लिए कोई अवसर नहीं लाया सरकार। बताइए ना, कौन सा रोजगार के अवसर लाए सरकार? सब लोग झूठा वादा कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। तो मछुआरा का विकास क्यों नहीं हो रहा है भैया? जब कोई रोजी रोजगार नहीं लाया, चुन के तो आप ही लाते हैं सरकार को, तो फिर चुनते क्यों है? अब देखिए, जनता आशा में, मछुआरा समाज आशा में कि ये सरकार आएगी तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा रोजी रोजगार खुल जाएगा। लेकिन वो सरकार बनने के बाद ये मछुआरों का शोषण हो रहा है। तो सामने में आपके लिए मौका है, उस पर चौका मारेंगे 2025 में? इस पर छक्का मारा जाएगा, चौका नहीं छक्का मारा जाएगा। और तो जो बिहार में 2 करोड़ से अधिक मछुआरा की आबादी है, वह सुरक्षित होता, उनका रोजगार सुरक्षित होता। आज जो आंध्र प्रदेश से 2 लाख मीट्रिक टन मछली आ रहा है, वह नहीं आता। लगभग 4,000 करोड़ रुपए हम लोग को खर्च करना पड़ता है आंध्र प्रदेश में। सिर्फ मछुआ की सहकारी समितियों को और संघ को साथ लेके चलता तो अकेले बिहार में, चूंकि 8 लाख हेक्टेयर से ज्यादा वेटलैंड है, अकेले 40 लाख से अधिक रोजगार सृजन होता और मछुआरा बेरोजगारी का दंश नहीं झेलता। और मछुआरा सहनी जो दावा कर रहे हैं कि हमारे सहनी समाज के हम दाता हैं, हम उनके लिए विकास का काम करते हैं, तो आपके बातों से तो लग रहा है वो धत्ता है। देखिए, निश्चित रूप से बिहार के जितने भी प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति हर एक प्रखंड में है, सभी ने उनका विरोध किया था, काला झंडा दिखाया था, पुतला दहन किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने सदस्यता अभियान चालू कर दिया। जो मछुआरों की सहकारी समिति में है, उसके खुलेआम किसी को भी सदस्यता बनाने के लिए, और जो मंत्री का पद है उसको रद्द करके प्रबंधक का पद को उन्होंने घोषणा किया था। पूरे बिहार का निषाद समाज उनका विरोध किया था और उसी का नतीजा था कि उनको उस समय के जो तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे संजय जायसवाल जी, उसको हटाए थे और मंत्री पद से हटाया गया था। क्योंकि मत्स्य विभाग में बड़े पैमाने पर उनके द्वारा मछुआरों से हट के अलग काम किया गया और उन्हीं के समय में जलाशय नीति बनाया गया था। आपके इस संगठन में जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं या जो पोषित हैं, इनसे
तो क्या लग रहा है कि इस बार सहनी समाज मुकेश सहनी के विरुद्ध होंगे? देखिए, निश्चित रूप से, चूंकि उन लोगों को हम लोगों ने 17 महीना देख चुका और 17 महीना में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वो ठेकेदारी का काम किया, टिकट बेचने का काम किया। कैसी सरकार चाह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि हाँ, हमारा जो काम करे, निषादों का जो काम करे। 2 करोड़ आबादी है बिहार में निषादों की। तो 2 महीना के हाँ, बाद 2 महीना काफी होता है। हम लोग का संगठन बना हुआ है, प्रत्येक प्रखंड में हमारा अध्यक्ष मंत्री है, कार्यकारिणी 13 लोगों का है और हर प्रखंड में कहीं 5,000 है, कहीं 10,000 है। हमारा ऑलरेडी सदस्य है। 16 लाख परिवार जिस दिन ठान लेगा उस दिन सरकार उसी का बनेगा। 16 लाख? जी, 16 लाख परिवार है, ये हम नहीं बोल रहे, सरकार खुद बोलती है कि कोफेड में 16 लाख दौड़ के आ जाएगी। जी, निश्चित रूप में हम लोग को आश्वासन मिलते रहा, हम लोग उनकी बातों को सुनते रहे। अब समय आ गया है, 1 महीना समय है। सरकार अविलंब जो मछुआरों की सहकारी समितियों का मांग है, 10,000 करोड़ का केंद्र सरकार ने योजना लागू कर दिया है, अनुमोदन दे दिया। राज्य सरकार को लागू करना है, लागू करे, हम लोग उनके साथ रहेंगे। नहीं लागू करेंगे तो हम लोग विरोध में रहेंगे। ठीक है, आज इस जगह पर से आप लोग क्या करेंगे? 1 मिनट साले। निश्चित रूप से हम लोग मुख्यमंत्री को, अगर नहीं मानता है बात को, तो सरकार के विरुद्ध क्या करेंगे? हम लोग आज ज्ञापन देंगे, सरकार को समय देंगे, 15 दिन का, 1 महीना का समय देंगे। अगर उसके बाद भी नहीं मानेगा तो हम लोग अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे और हम लोग अपना वोट को अपने झोले में डालने का काम करेंगे। आपके पास जितने सदस्य हैं, जितना 16 लाख, उसमें से प्रत्याशी लाएंगे? जी, उसी में से लाएंगे और उसी का वोट हम लोग एकत्रित करेंगे, लेकिन सरकार को ईंट से ईंट बचा देंगे। जिसमें कोल धाब, जिसमें मछली रहती है, उसको ओपन किया और सरकार का पॉलिसी था उसमें लालू सरकार में कि एसपी और डीएम उसका अध्यक्ष संयोजक होंगे और मत्स्यजीवी के मंत्री जो निर्वाचित होंगे प्रखंड लेवल का वो सदस्य होंगे। आज तक उसको टोकन मिलेगा ट्रेडिशनल मछुआरा को और परंपरागत मछुआरा को, लेकिन आज तक उसका टोकन 1,500 दिया होगा और 3 साल के लिए रिन्यूअल था, आज तक नहीं हुआ। और पूरे फ्री फिशिंग का जो जलकर है, ये कहानी इसलिए सुना रहे हैं कि लालू यादव आप लोगों के लिए खड़ा हुए, लेकिन नीतीश सरकार आप लोगों के लिए नहीं है। हाँ, आज तक रिवर रेंचिंग के लिए जो सीध का, उसमें अपराधी का कब्जा है और जलकरों पर जिम्मेदारों का कब्जा है। चूंकि लगान हम देते हैं और राशि वो उठाता है। यह सरकार मछुआ विरोधी है। नीतीश कुमार ने जितना भी लाया वो सारा फॉल्स है और मछुआ विरोधी इसलिए भी है कि एनेक्सर 1 की जाति सरकार मछुआरा विरोधी है जी। तेजस्वी यादव को आप लोग सपोर्ट करके मुख्यमंत्री बनाएंगे? ना वो जो अच्छा लगेगा मछुआरा समाज को, जो हमको देगा उसको दिया जाएगा। बोलिए विशाल जी, क्या कहना? कहना क्या, आज का ये धरना प्रदर्शन जो आप देख रहे हैं, बिहार के कोने कोने से आए सभी निषाद लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए अपने हक और अधिकार के लिए। आए दिन आप देख रहे हैं बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरह किस तरह निषादों का दोहन हो रहा है, हर क्षेत्र में दोहन हो रहा है। अभी मुख्यमंत्री जी ने एक योजना निकाला जिसके तहत वो पूरे बिहार में घूम घूम के कहते हैं मैं मन का सौंदर्यकरण कर रहा हूँ, नल जल योजना ला रहा हूँ। अरे जल हमारा, नाव हमारा, जाल हमारा, बाहरी ठेकेदार ला के आप मन का जीर्णोद्धार करा रहे हैं और निषाद का हक अधिकार छीन रहे हैं। उनके बच्चे रोड पर घूम रहे हैं और आप अवैध टेंडर करा के उन लोगों को ठेकेदारी देके और मत्स्य पालकों का उसका अधिकार छीन रहे हैं। इस तरह की काफी सारी योजनाएं हैं जो कागज पे चल रही है, लोगों को नहीं मिल रहा। आपने जैसा देखा होगा कुछ दिन पहले हमारे समाज के ही कुछ मंत्री ने कहा था कि समस्त निषाद को 5-5 डिसमिल जितने भी निषाद मछुआरे हैं उनको जमीन दिया जाएगा, जिनके पास घर नहीं है उनको घर बनवाया जाएगा। सिर्फ वो माइक पर ही बोल के चले गए, वो सब कुछ भी लागू नहीं हुआ। इसी के लिए बिहार राज्य मत्स्यजीवी संघ ने ठाना है, इस बार सब निषाद एकजुट हो चुके हैं। सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनेगा तो हम भी इस सरकार की सुनने वाले नहीं है। आगामी चुनाव में सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो आपने सुना सरकार से किस हिसाब से रुष्ट है, कैसे आक्रोशित है सरकार के खिलाफ और सरकार के साथ ये नहीं जाना चाह रहे हैं। चूंकि इनका कहना है कि चाहे वो मुकेश सहनी हो या नीतीश कुमार हो, मुकेश सहनी में ने भी ठगने का काम किया है और नीतीश कुमार आज तक ठग रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। ये तमाम ऐसे जो आरोप लगा रहे हैं ये मछुआरा समाज या मछुआरे के नेता, ये देखना होगा कि क्या बिहार सरकार या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनकी बातों को सुनेंगे या फिर 2025 की चुनाव में ये लोग ऐलान कर रहे हैं कि इस बार की जो चुनाव होगा उसमें नीतीश सरकार को हम सबक सिखाने का काम करेंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो। अब देखना होगा कि इस पर सरकार की नई रणनीति मछुआरों के लिए क्या होती है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।